हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू चैनल स्टूडियो बेसिक्स। तो आज के इस वीडियो से हम एक और नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स के बेस पे रहेगी। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये सारे के सारे जो भी नए बच्चे हैं, फ्रेशर्स जो हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के लिए रहेगी। इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर करने की कोशिश करेंगे जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं, जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो सारे के सारे हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, फ्रॉम स्क्रैच। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी हर एक कंसेप्ट की, और फ्रॉम इजी टू एडवांस्ड लेवल तक धीरे धीरे हम चले जाएंगे। आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल स्टूडियो बेसिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है ऑन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, जो भी छोटे क्लास होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आपने पढ़ा ही होगा कि नंबर सिस्टम क्या रहता है। ये इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स पढ़े जाते हैं, व्हाट आर द होल नंबर्स, व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स, को प्राइमस, ये सारे के सारे आपने पढ़े होंगे। इन्हीं नंबर्स को हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपके दिमाग में फिर से वो पुरानी यादें जाग जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। सबसे पहले यही है कि नंबर सिस्टम हम किस चीज़ को कहते हैं, किस चीज़ को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। A number system is a mathematical framework used to represent and express numbers in a consistent way. It defines symbol, digits, and rules for writing and performing operations with the numbers. ये नंबर सिस्टम जो रहता है ना, ये एक प्रॉपर सिस्टम रहता है। सारे के सारे डिजिट्स या सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनको लिखने का एक सिस्टम रहता है, एक फ्रेमवर्क रहता है। रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने के लिए एक फ्रेमवर्क रहता है, उसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। या उन नंबर्स, उन डिजिट्स पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम जो रहेगा, उसको कहते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नंबर सिस्टम में कौन कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स रहते हैं। ये जो टाइप्स हैं आपको ऐसे देखने में लगेगा कि ये बिल्कुल ईजी है, पढ़ने की कोई ज़रूरत है, चलिए वीडियो स्किप करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी है जिनमें बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक की जाती है कि आपने कैसा जो बेसिक है वो समझ लिया है। इन सारी चीज़ों पे भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कन्फ्यूजन करने के लिए मतलब वो क्वेश्चंस पूछते हैं इस बेसिस पे भी। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द होल नंबर्स। पढ़ा ही होगा आपने, होल नंबर्स किन नंबर्स को कहा जाता है। वो नंबर्स, सिंपल में याद रखना, वो नंबर्स जो, होल्ड ऑन प्लीज़, वो नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, जो आपके नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब ज़ीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर जो हैं इनको कहते हैं होल नंबर्स। मीन्स दो नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड गो अप टू द इन्फिनिटी आर कॉल्ड एज होल नंबर्स। इनको रिप्रेजेंट जब किया जाता है तो कैपिटल W से किया जाता है। होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब होल नंबर्स मैंने क्या कहा, जीरो से जो स्टार्ट हो और आगे तक चले जाएंगे, पॉजिटिव साइड की तरफ चले जाएं। इन नंबर्स में, होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स हम कंसीडर नहीं करते। मतलब जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किए जाते हैं। मतलब जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं है। यहाँ जो फ्रैक्शंस रहते हैं वो भी होल नंबर्स नहीं है। यहाँ जो डेसिमल्स रहते हैं वो भी होल नंबर्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो मैं अगर आपको कहूँ कि बताइए ये क्या है, इज़ इट अ होल नंबर और नॉट, इज इट ए होल नंबर और नॉट, तो आपको क्या कहना है, नो दिस इज़ नॉट ए होल नंबर बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डेसिमल। ये डेसिमल के फॉर्म में है तो ये होल नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं आपको बताऊं, बताइए ये होल नंबर है या नहीं, आपको क्या बताना है, दिस इज़ नॉट ए होल नंबर। वाई? बिकॉज इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन वी नो दैट फ्रैक्शन इज नॉट ए होल नंबर। Negative number is also not a whole number and decimal is not also a whole number. What are the whole numbers? Those numbers which only start from zero and go up to towards the positive side up to the infinity. ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब होल नंबर तो आपने समझ लिया, अब देखते हैं नेचुरल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं। अभी आपने देखा जो जीरो से स्टार्ट होकर आगे चले जाएंगे उनको कहते हैं होल नंबर्स। अब जो अभी मैंने कहा, क्या कहा, ज़ीरो से लेके आगे, वो नंबर्स जो ज़ीरो को छोड़ के, ज़ीरो को एक्सक्लूड करके वन से जो स्टार्ट हों और आगे चले जाएं, मीन्स दो नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है,
सिंपल में याद रखना आपको, नेचुरल नंबर्स में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, अदरवाइज नेचुरल नंबर्स आर आल्सो होल बट विदाउट जीरो। ठीक है, इनको जब हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स को इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इनमें भी नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लेते हैं, ठीक है, फ्रैक्शंस नहीं लेते हैं और डेसिमल्स नहीं लेते हैं और जीरो भी नहीं लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो होल नंबर्स में भी थी यहाँ पे भी वही, और एडिशनली यहाँ पे क्या है, जीरो यहाँ पे भी नहीं कंसिडर किया जाता है। अब थर्ड, इंटीजर्स किन्हें कहते हैं हम फिर, वो अब हम इंटीजर्स देखते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर जो रहते हैं ना, ये एक सेट रहता है। क्या रहता है, सेट, होल नंबर्स विद नेगेटिव साइन। ठीक है, डिनोट कैसे किया जाता है, आई और जेड से। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स क्या रहते हैं, इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स ही रहते हैं। होल नंबर्स मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन इंटीजर्स में इन नंबर्स का नेगेटिव वाला नंबर भी रहता है, मतलब -1 -2 एंड सो ऑन। मीन्स इंटीजर्स सेट रहता है नंबर्स का, जिनमें एक तो नंबर पॉजिटिव नंबर रहता है और उसी नंबर का नेगेटिव वाला नंबर भी रहता है। उनको कहते हैं हम इंटीजर्स। डिनोट कैसे करते हैं हम, जेड से और आई से। यहाँ पे मैंने बिल्कुल एग्जांपल दी रखी है, ये आप यहाँ से देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन में इनका काम होता है। सो आपको ये समझना प्राइम नंबर्स क्या रहते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं, याद रखना, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों। एक तो खुद वो नंबर, खुद बाई इट सेल्फ, वो नंबर खुद, और दूसरा कौन सा फैक्टर, 1। मीन्स प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से 2 फैक्टर्स है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखिए क्या, मैं कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल दो नंबर्स मेरे पास 3 एंड 4। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूँ बताइए इस 3 के क्या फैक्टर्स हैं, 4 के क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से, 3 के जब हम फैक्टर्स देखते हैं ना, एक तो 1 है इसका फैक्टर, 2 से तो नहीं बनता ना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ज़्यादा चला जाता है, और 3, इससे भी ज़्यादा और कोई भी नहीं है। मीन्स इस 3 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स, 1 एंड 3, मीन्स 1 और नंबर इटसेल्फ, मीन्स दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगर हम बात करें 4 की, 4 में देखिए क्या होगा, 4 में ये कंडीशन नहीं होगी। 4 में क्या है, जब हम 4 को देखते हैं, 4 में देखिए क्या, 1 4 जार 4, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, मतलब इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 भी है, एक तो 4। अगर इतना ही होता ना तो ये भी प्राइम नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे 2 भी है। जब 2 आ गया ना बीच में, तो दिस नंबर विल नॉट बी अ प्राइम नंबर, दिस नंबर इज कॉल्ड एज ए कंपोजिट नंबर। व्हाट, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, दिस इज कंपोजिट नंबर, मीन्स वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, दो नंबर्स आर कॉल्ड एज कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स वही नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से रहते हैं, 2 3 5 7 11 13। याद रखना, यहाँ पे मैंने 2 का नाम भी लिया है, 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखना, 2 भी एक प्राइम नंबर है। ये मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने ये क्यों मार्क किया। चलिए फिर आगे देखते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स रहते हैं। को प्राइमस भी इन्हें कहा जाता है और को प्राइम नंबर्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। ठीक है, मतलब को प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, यहाँ हम कहते हैं को प्राइमस, ये बेसिकली पेयर होता है, 2 नंबर्स का पेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, दीज आर 2 नंबर्स। हम इन नंबर्स को तभी को प्राइम नंबर्स कहेंगे जब इनके बीच में सिर्फ एंड सिर्फ ओनली 1 इज द कॉमन फैक्टर। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 2 नंबर से ए एंड बी से फॉर एग्जाम्पल, और इन 2 नंबर्स के बीच में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 1 के बगैर और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, मैं तब कह सकता हूँ ए एंड बी आर को प्राइमस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 4 एंड 5, देखिए 4 एंड 5। ठीक है, अगर मैं इसके क्या फैक्टर देखूंगा, 1 1 4 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, ये। अब इसके देखो क्या कौन कौन से, 1 5 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, मीन सिर्फ 1 और 1 यही कॉमन है। 5 इसमें 5 है, दूसरा इसमें 4 है और 2 है, ये कॉमन नहीं है। 1 एंड 1 इज कॉमन, इट मीन्स दैट 4 एंड 5 आर को प्राइमस। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं क्या हो रहा है, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स देखते हैं। रेशनल नंबर्स सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स रहता है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। अब हम देखते हैं रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स रहते हैं। व्हाट आर द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं
जो हम लिख सकते हैं, यहाँ मतलब जिनको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिन नंबर्स को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यहाँ आदित्य कहते हैं जिनको हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स बाई वाई, ठीक है, वो नंबर्स कहते हैं, उनको कहते हैं हम रेशनल नंबर्स। अब ये पी बाई क्यू क्या है, ये पी क्या है, ये क्यू क्या है, ये रेशनल नंबर्स क्या है, देखिए मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में क्या रहता है, ठीक है। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स मैंने अभी कहा जो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू है। और एक बात, वायर क्यू जो नीचे वाला है ना पी बाई क्यू, क्यू जो है ना ये क्यू, याद रखना ये बात, क्यू जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो के बराबर में नहीं हो। और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी आर क्यू आर इंटीजर्स, पी आर क्यू आर इंटीजर्स। सबसे पहली बात, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, पी एंड क्यू दो जो हैं ये इंटीजर्स हो, और क्यू ज़ीरो के बराबर ना हो, क्योंकि ज़ीरो पे इंटीजर आता है लेकिन क्यू ज़ीरो के बराबर ना हो। देखिए क्या रहता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ बताइए 1 या 2 या 3 या 4, क्या ये रेशनल नंबर्स हैं, आपको बताना है जी हाँ ये रेशनल नंबर्स हैं। कैसे, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 डाल देंगे ना, 1 1 1 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएंगे। पी बाई क्यू की फॉर्म में पी 1 के बराबर में है, क्यू 1 के बराबर में है, ठीक है, क्यू 0 के बराबर में नहीं है, पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स बन जाएंगे। मीनस 1 2 3 4, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, जहाँ भी आप जाइए सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। और एक चीज़, इरेशनल नंबर्स हैं सिंपली वो नंबर्स जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ जहाँ पे क्यू 0 के बराबर हो उसको कहते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट ऑफ 2 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अंडर रूट ऑफ 2 अगर इसकी वैल्यू आप निकालेंगे ना दैट विल बी इन द डेसिमल्स, मीन्स वो क्या है, वो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वैसे ही पाई 3.14 इसको भी हम नहीं लिख सकते इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दीज आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर्स। फिर रियल नंबर्स क्या रहते हैं, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। वो एक सेट रहता है, रियल नंबर सेट रहता है किसका, रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का सेट जो रहता है उसको कहते हैं हम रियल नंबर्स। सिंपल में आपको क्या याद रखना है, रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। सिंपल। आई होप यहाँ तक आप सारी की सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो आगे देखते हैं और क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत सारे एग्जाम्पल में ये पूछे भी जाते हैं। आपके जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं वो समझने में बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे ये सारे पॉइंट्स। आपको क्या करना है, इनको याद रखना है, किसी भी तरीके से इनको रट लेना है, so that next आने वाले जितने भी टॉपिक्स है that will be easily for understandable for you. So coming towards these points, the first point that I have mentioned here is any number divided by 0 is equal to infinity. सबसे पहला, अगर कोई भी हमारे पास नंबर हो, फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 100 है, 200 है, 1000 है, कुछ भी है, अगर किसी भी नंबर को हम डिवाइड में 0 लगाएंगे ना, डिवाइड में 0 लगाएंगे, उस नंबर का वैल्यू बनेगा, उस नंबर का वैल्यू बनेगा इन्फिनिटी, उस नंबर का वैल्यू बनेगा इन्फिनिटी। याद रखना, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे 0, दैट नंबर विल इक्वल टू, दैट फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। चलिए अब सेकेंड पॉइंट, द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। पहले मैंने 2 को मार्क किया था पिछली स्लाइड में, यहाँ पे मैंने उसका रीज़न बताया। देखिए याद रखना, याद रखना द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। याद रखना द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्पल में, सबसे छोटा प्राइम नंबर बताइए कौन है, आधे 3 लिखते हैं। नो, 3 इज़ नॉट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है लेकिन छोटा नहीं है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ऑल्सो कभी पूछा जाता है द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। याद रखना 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आधे लोग कहेंगे बताइए सर 1 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं 1 प्राइम नंबर, उसका रीज़न अभी आप नीचे देखोगे क्यों नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 101। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर जो है दैट इज 101। मतलब जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मतलब 100 से ऊपर 999 तक, ठीक है। सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है दैट इज़ 101। प्राइम क्या है, एक फैक्टर 1 है और खुद अपने आप ही खुद है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम, ये तो छोटा था, और सबसे बड़ा जो है प्राइम नंबर दैट इज 999 जो है वो लार्जेस्ट प्राइम नंबर पूछा जाता है कभी। ये 2 पॉइंट्स एग्जाम्पल्स में पूछे जाते हैं। 3 एंड 4th पॉइंट। 5th पॉइंट नाउ, द ओनली कॉन्सिक्यूटिव पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर इज 3 5 7।
याद रखना, दे ओनली, सिर्फ अकेला वो कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, एक तो प्राइम नंबर से ऊपर से ऑड प्राइम नंबर ऊपर से कंसेक्यूटिव, मतलब वो नंबर्स जो ऑड हो, प्राइम हो और कंसेक्यूटिव हो, सिर्फ एक ही पेयर है, सिर्फ एक ही पेयर है, दैट इज 357। 357 तीन नंबर्स ऐसे एक पेयर बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं जो ऑड है तीनों के तीनों, प्राइम है तीनों के तीनों और कंसेक्यूटिव भी है, ठीक है। 6, द नंबर 1 इज नीदर डिविजिबल नॉर प्राइम। याद रखना, अभी मैं बोल रहा था ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ना ही ये डिविजिबल है, ना ही ये डिविजिबल है, क्योंकि प्राइम में कंडीशन है, क्या कंडीशन है, अपने आप और 1, ठीक है, इसमें दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। फिर 7th पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स है ना, सारे के नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 एंड सो, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है ना वो होल नंबर्स हैं पहले, है कि नहीं, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स भी हैं वो और रियल नंबर्स भी है, रेशनल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी है और रियल नंबर्स भी है, ये पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मतलब जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे के सारे सबसे पहले होल नंबर्स, क्योंकि 0 से भी जो हो रहे हैं ना स्टार्ट, 0 से उसमें ये भी आ रहा है ना, मीन्स ये होल नंबर भी है, रेशनल भी है, क्यों, अगर 1 बाय 1 हम लिखेंगे तो रेशनल भी बन जाएगा, इंटीजर भी बन जाएगा, सेट रहता है, इंटीजर सेट्स रहते हैं, ठीक है ना। फिर रियल में रेशनल और इरेशनल का सेट रहता है, ठीक है। फिर 8th पॉइंट, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल, इंटीजर एंड रियल। याद रखना, होल नंबर्स आर रेशनल, होल नंबर्स रेशनल है, होल नंबर सिर्फ नेचुरल नहीं है, ठीक है। याद रखना, होल नंबर सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है। याद रखना एक बात, सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है, याद रखना एक बात। फिर 9th पॉइंट, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स बिटवीन द टू रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि दो रेशनल या इरेशनल नंबर्स के बीच में दो कंसेक्यूटिव या मतलब डिफरेंट गैप जिनमें हो, दो रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, अब आप बताएंगे कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो रेशनल नंबर है 3 और 4, अब मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए इनके बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, ठीक है, इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा। क्या करना है आपको, इनके बीच का 3.5 भी इनके बीच में है ना, ठीक है ना, और फिर 3.2 3.4 समथिंग, ये सारे के सारे नंबर जो भी है ना, इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, ये सारे के सारे नंबर्स इनके बीच में आएंगे और दैट विल बी द रेशनल नंबर्स, ठीक है। और 10th पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। हमेशा याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, हमेशा जब आप देखोगे ना किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर, दैट विल बी ऑलवेज ऑड, और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर दैट विल बी ऑलवेज इवन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 8 6 स्क्वायर 36, सॉरी 4 स्क्वायर 16 6 स्क्वायर 36। देखिए क्या है, 2 सर 4, देखिए ये यहाँ पे इवन था ना, इवन ही आ गया इसका स्क्वायर भी, 4 इवन था ना, 16 आ गया इसका भी इवन, 6 था ना इवन, 36 भी इवन ही आ गया। अब ऑड 5 स्क्वायर मान लो, 7 स्क्वायर मान लो, 9 स्क्वायर मान लो, ऑड है तो ऑड आएगा, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 9 स्क्वायर 81, ऑड है ऑड इवन में आपको पता ही होगा, वो नंबर्स जो इक्वली डिविजिबल बाय 2 है, 2 इवन नंबर्स, और जो नहीं है दैट आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। आई होप ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे। Thank you for watching this video. Do subscribe this channel, press the like button and share with your friends. We'll meet in the next video. Till then, goodbye.